दोस्तों एमएस वर्ड की इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे लेटर हेड डिजाइन करना। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह का आप लेटर हेड डिजाइन कैसे करेंगे एमएस वर्ड में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया। अब इसके बाद सबसे पहले हम इस पेज का सेटअप करेंगे। तो पेज का सेटअप करने के लिए पेज लेआउट टैब में जाना है और साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके A4 साइज कर लेना है, क्योंकि जो लेटर हेड होता है वो A4 साइज में ही होता है। तो यहाँ पर हम A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके यहाँ पर इसे आपको 0 कर देना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो भी है। फिर इसके बाद ओके पर क्लिक करना है और इसे इग्नोर कर देना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका मार्जिन था वो बिल्कुल कॉर्नर में हो चुका है। तो अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम एक शेप लेंगे। तो शेप लेने के लिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा और फिर इसके बाद इसे मैं एडजस्ट कर लूंगा और ऊपर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा। अब फिर इसके बाद फॉर्मेट टैब में जाना है, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन करना है और शेप फिल पर क्लिक करके यहाँ से आपको कोई भी एक कलर ले लेना है। सपोज मैं यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ। फिर इसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडिट पॉइंट्स पर, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आना है लेफ्ट साइड में। आपका कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से। तो यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए थोड़ा सा नीचे को आपको ड्रैग कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिखाई देगी, तो इसको पकड़कर नीचे को ड्रैग करना है यहाँ तक इतना। फिर इसके बाद यही काम हमें राइट साइड में करना है। हमारा कर्सर इस तरीके से हो जाए तो पकड़कर इसे नीचे को थोड़ा सा ड्रैग करना है। तो फिर इसके पॉइंट पर क्लिक करके इसको ऊपर को ड्रैग कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और इसे नीचे को पकड़कर ड्रैग कर देना है। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसे भी मैं थोड़ा सा नीचे को ड्रैग कर लेता हूं। तो मैंने इतना किया और आप भी अच्छे से कर लेना ताकि अच्छे से हो जाए, आपको दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे करेंगे कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा कॉपी होकर, यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे, सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये बैकवर्ड में हो जाएगा। फिर इसके बाद शेप फिल पर क्लिक करके यहाँ पर फिर से आपको एक कलर ले लेना है। तो हमने यहाँ पर ब्लू डार्क कलर लिया, तो हमने इस पर क्लिक किया। फिर इसके बाद इसी की साइज में हमें एडजस्ट कर लेना है, तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर को ड्रैग कर देना है कीबोर्ड के एरो की के मदद से, डाउन अप लेफ्ट राइट की से। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल C करना है और कंट्रोल V करना है, तो ये फिर से पेस्ट हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको सेंड बैकवर्ड पर क्लिक कर देना है, तो ये बैकवर्ड में हो जाएगा। फिर इसके बाद शेप फिल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कोई एक कलर ले लेना है। तो यहाँ पर मैं मोर फिल कलर वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड में जाऊंगा और यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर। हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इतना किया। अब इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमने इतना एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो इंस्टीट्यूट का या फिर किसी भी स्कूल का हो तो यहाँ पर हम वो नाम लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं पहला स्टाइल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RGCSM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो हमने इतना लिखा और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट टैब में जाना है, टेक्स्ट आउटलाइन पर क्लिक करके इसे कर देना है नो आउटलाइन। फिर इसके बाद टेक्स्ट फिल पर क्लिक करके आप
कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं व्हाइट कलर ही रखता हूँ। और फिर इसके बाद होम टैब में जाकर इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो हमने इतना कर लिया और फिर इसके बाद इसे एडजस्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर इतना एडजस्ट कर लिया। तो हमने इतना एडजस्ट किया। फिर इसके बाद इसी को कॉपी करके पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा ये। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस होगा आप वो एड्रेस लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर मैंने एड्रेस लिख लिया और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना ही रखूंगा। फिर इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा टेक्स्ट बॉक्स को, और यहाँ पर मैं इसे नीचे को ड्रैग कर दूंगा थोड़ा सा। तो हमने इतना किया और फिर इसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब में जाना है और टेक्स्ट फिल पर क्लिक करके यहाँ पर आप चाहे तो येलो कलर ले सकते हैं। तो हमने येलो कलर ले लिया। फिर इसके बाद इसकी साइज को मैं थोड़ा सा और छोटा कर लूंगा। तो हमने इतना किया और फिर इसके बाद यहाँ पर अब हम लोगो लगाएंगे। तो लोगो लगाने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे और पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर जाएंगे। आप जिस भी लोकेशन में रखे हैं अपना लोगो, स्कूल का है या फिर किसी कॉलेज का है, तो आप वो इंसर्ट कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर लोगो रखा है और इस पर क्लिक करूंगा और इंसर्ट पर क्लिक करूंगा, ये लोगो इंसर्ट हो जाएगा। पर अभी आप इसे मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट टैब में जाना है, रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब आप इसे मूव कर सकते हैं। तो हम इसे छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना छोटा कर लिया और फिर इसके बाद इतना छोटा किया हमने और इसे हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जितना आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमने इतना एडजस्ट कर लिया। अब फिर इसके बाद यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम किसी एक शेप को, किसी एक टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल सी किया और कंट्रोल भी किया, तो ये पेस्ट हो गया। और फिर इसके बाद इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है कॉन्टैक्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा कॉन्टैक्ट और यहाँ पर हम नंबर डाल लेते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप नंबर डाल लीजिएगा। तो चलिए हम डाल लेते हैं। तो हमने मोबाइल नंबर डाल लिया, कॉन्टैक्ट नंबर। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर होम टैब में जाकर इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो हमने इतना कर लिया। फिर इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतना एडजस्ट कर लिया। तो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने इतना एडजस्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें वाटर मार्क लगाएंगे अपने लोगों का, जो भी है आपके स्कूल का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का लोगो है तो हम उसे लगाएंगे वाटर मार्क में। तो वाटर मार्क लगाने के लिए यहाँ पर पेज लेआउट टैब में जाना है और यहाँ पर वाटर मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कस्टम वाटर मार्क पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने वाटर मार्क का एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है नो वाटर मार्क, इसमें वाटर मार्क जो भी लगाया होगा आपने वो हट जाएगा। और दूसरा है पिक्चर वाटर मार्क, मतलब कि आप किसी भी पिक्चर को वाटर मार्क के रूप में लगा सकते हैं। और तीसरा है यहाँ पर टेक्स्ट वाटर मार्क, यानी कि आप
उस टेस्ट को लगा सकते हैं, जो भी आपके स्कूल का या कॉलेज का नेम है वो टेस्ट आप वाटरमार्क में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट वाटरमार्क पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेस्ट में यहाँ पर ASAP जो लिखा है इसे आप डिलीट करके जो भी आप वाटरमार्क में लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। फिलहाल मैं अभी के लिए यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर सिलेक्ट पिक्चर पर क्लिक करूंगा और आप जिस भी लोकेशन में आप अपना लोगो रखे हैं वो ले लीजिएगा। हमने यहाँ पर रखा है और इंसर्ट पर क्लिक, तो ये वाटरमार्क इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस आईडी जो होता है वो डालिएगा और यहाँ पर डेट डालना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम पहला वाला टेक्स्ट स्टाइल ले लेते हैं, हमने इस पर क्लिक किया और फिर इसके बाद हम इसे नीचे को ड्रैग कर लेते हैं, हमने इतना किया और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे रेफरेंस, हमने इस तरह से लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर हम डॉट डॉट लगा देंगे, तो हमने इतना किया। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है कंट्रोल A की मदद से, फॉर्मेट टैब में जाना है, टेक्स्ट आउटलाइन को नो आउटलाइन करना है और टेक्स्ट फिल को यहाँ पर मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर और फिर इसके बाद इसको मैं छोटा कर लूँगा और टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा मैं कर लूँगा, हमने इतना किया। फिर इसके बाद इसको हम कर लेंगे एडजस्ट, तो हमने यहाँ पर इतना एडजस्ट कर लिया। फिर इसके बाद आपको कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है और माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आपको इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आना है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे डेट, इसे डिलीट करके यहाँ पर हम लिखेंगे डेट और फिर इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तो हमने इतना कर दिया। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर 80% हमारा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर मैं एक शेप लूंगा, इंसर्ट टैब में जाऊंगा, शेप्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ, तो हमने इतना किया और इसे मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, तो हमने इतना ड्रैग कर लिया। फिर इसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे और फॉर्मेट टैब में जाकर शेप फिल को यहाँ पर मैं ये कलर कर देता हूँ, आप जो भी कलर अच्छा लगे आप वो कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड कलर कर लेता हूँ। फिर इसके बाद शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूंगा। अब इसके बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसे कॉपी करना है, कंट्रोल C से कॉपी करना है और कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है और शेप फिल को आप जो भी कलर करना चाहे वो कलर कर सकते हैं, हमने ये कलर कर दिया। फिर इसके बाद इसे हम एडजस्ट कर लेंगे, तो हमने इतना एडजस्ट कर लिया। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम ईमेल आईडी और वेबसाइट का एड्रेस देंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ और अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसे ये ऊपर की साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर हम पोजीशन पर क्लिक करेंगे और इसे कर देना है बॉटम में, तो यहाँ पर ये नीचे की साइड में आ जाएगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर मैं लिख लूँगा rgsm@gmail.com। इतना लिखने के बाद फिर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट आउटलाइन पर क्लिक करेंगे और इसे नो आउटलाइन कर देंगे और फिर इसके बाद इसको हमने इतना एडजस्ट कर लिया और इसी को मैं कंट्रोल के साथ माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए नीचे को ड्रैग कर दूंगा, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम डिलीट करेंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे www.rgsm.com, हमने इतना लिखा। फिर इसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे,
इसे थोड़ा सा हम नीचे को कर देंगे। तो हमने इतना कर दिया, और फिर इतना करने के बाद यहाँ पर हम ईमेल का और वेबसाइट का लोगो लगाएंगे। तो उसे लगाने के लिए हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाएंगे और पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं वो लोगो ले लेता हूँ। तो हमने इस पर क्लिक किया और कंट्रोल के साथ हम ईमेल वाले पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, तो ये दोनों इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और पोजीशन पर क्लिक करके इसे हम कर देंगे बॉटम लेफ्ट में। और अब इसे हम छोटा कर लेंगे। तो हम इतना छोटा कर लेते हैं। फिर इसके बाद छोटा करने के बाद आपको पकड़कर नीचे ले आना है, और ये जो दूसरा वाला है इसे भी आप सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट टैब में जाकर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद इसे हम सबसे पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो हमने इतना छोटा कर लिया, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसे ऊपर के साइड में करेंगे और इसे हम यहाँ पर लाकर इसे रख देंगे। हमने इतना छोटा कर लिया। आपको जितना भी छोटा करना है आप उतना कर सकते हैं। तो हम इतना छोटा कर लेते हैं। तो हमने इतना छोटा कर लिया और इसे हम यहाँ पर रख देंगे। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और इसे आपको छोटा कर लेना है। तो हमने इतना छोटा कर लिया, और फिर इसके बाद नीचे की साइड में इसे लेकर आना है और इसे भी आप अपने हिसाब से छोटा कर लेना जितना आपको रखना है। तो हमने इतना कर लिया, और फिर इसके बाद इसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने इतना एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपका जो लेटर हेड था वो बनकर रेडी हो चुका है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।